हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, हम लोग का एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट जे कलर का जो फॉर्म निकल के आया हुआ है, उसका फोटो सिग्नेचर, लैब थंब इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करने में सबको बहुत कोई दिक्कत हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से आप लोग साइज करके फोटो सिग्नेचर और लैब थंब इंप्रेशन किस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग समझ में, देखो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। देखो आप लोग सेकंड स्टेप में मिल जाएगा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, और आपको पांचवा नंबर में मिल जाएगा लेफ्ट हैंड और हैंड डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आपको सिंपली साइज समझने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो आप लोग का हैंड डिक्लेरेशन में मतलब जो लिखना है आपको, ये वाला पूरा लिखना है। यहाँ आप लोग को नाम लिख लेना है, यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। इसके बाद आप लोग को फोटोग्राफ का साइज आप लोग को समझ लेना है। जो आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड रखना है, ध्यानपूर्वक एक चीज रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड रखना है। साइज आप लोग का डायमेंशन बोला गया 200x230, जो कि आप लोग विड्थ हाइट होता है। ठीक है, और आप लोग का 20 से 50 केबी के अंदर रखना है। जिस तरह से आप लोग सिग्नेचर की बात करें तो 140x60 आप लोग डायमेंशन रखना है, जो कि विड्थ हाइट है। और आप लोग का केबी 10 से 20 केबी के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग का लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात करें तो 240x240 पिक्सल होना चाहिए और 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। इस तरह से आप लोग का हैंड डिक्लेरेशन की बात करें तो डायमेंशन 800x400 होना चाहिए और 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। तो हम लोग साइज समझ लिए। साइज समझने के बाद सिंपली आप लोग जहां रखे होंगे फोटो सिग्नेचर, वहां आपको पहुंच जाना है। जैसे मैंने केस में यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे पहुंच जाना है। तो आप लोग का पहला स्टेप क्या होगा, आप लोग को काट वाट के सब कुछ रख लेना है। ठीक है, सही से देखो, ये क्रॉप ड्रॉप आप लोग जिस माध्यम से हो क्रॉप कर लेना है। इसका साइज होता है, देखो इस तरह से आप लोग क्रॉप कर लेना। ठीक है, इस तरह से क्रॉप कर लेना अच्छे से। व्हाइट बैकग्राउंड ये रख लेना आप लोग को। सिंपली आपको इसके बाद क्या करना है, इसको बाद मतलब साइड बटन क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से आप लोग साइड बटन क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओपन विथ में जाना है। इसके बाद आप लोग को सिंपली एक ऑप्शन दिखेगा पेंट का। सिंपली आप लोग को पेंट वाले ऑप्शन पे चल जाना है। पेंट वाला ऑप्शन पे चल जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे देखो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को साइज देखने को मिल जाएगा। ये डायमेंशन अभी है और अभी ये साइज ये है, लेकिन मुझे कितना बोला गया 200x230। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, पहले देखो रीसाइज एंड स्केच। सिंपली यहाँ पे विंडो 7 से कर रहे हो तो आपको अलग ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा इधर उधर, बट आपको देखो यहीं पे देखो ये लिखा हुआ यही नजर आएगा, स्केच रीसाइज एंड स्केच। आपको ये ऑप्शन खोल लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा, परसेंटेज पिक्सल। आपको सिंपली पिक्सल पे आ जाना है। पिक्सल पे आने के बाद जितना बोला गया फोटो का साइज 200x230 आपको क्लिक कर लेना। देखो जैसे ही हम 200x230 लिखने की कोशिश करते हैं तो ये अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जा रहा है, यहाँ पे एक आपको लॉक दिखेगा, आपको ये लॉक हटा देना, तभी आप जितना लिखोगे। देखो ये लॉक दिख रहा है, देखो जब हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे देखो ये कलर जैसा लग रहा है, जब हटा दे रहा है इस तरह। तो आपको ये लॉक हटा देना है, तभी आप जितना लिखोगे उतना वो शो करेगा। देखो 200x230 हो चुका है। इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर में सेव एस। ठीक है, सेव सिंपली आप लोग शॉर्टकट की भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करोगे, देखो मेरा पहले डायमेंशन कितना था, आप देखो मेरा 200x230 हो चुका है, जितना बोला गया था। लेकिन साइज कितना है 14 केबी, जो कि मुझे साइज कितना बोला गया था, साइज मुझे कितना बोला गया था, साइज मुझे बोला गया था 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए फोटो। बट मेरा एक चीज फुलफिल हुआ, दूसरा चीज फुलफिल नहीं हुआ। तो अब मेरा फोटो सेव हो चुका है। अब देखो यही फोटो है मेरा, यही फोटो मेरा जो हो चुका है। ठीक है, यही फोटो जब हम प्रॉपर्टीज में देखने जाएंगे सिंपली देख पा रही है 14 केबी के बीच में है और डिटेल में देखो डायमेंशन मेरा 200x230 है, क्योंकि मेरा एक चीज फुलफिल हो चुका है लेकिन मेरा साइज नहीं हुआ। अब इसको साइज करने के लिए सिंपली इसको हम फिर से साइड बटन क्लिक करेंगे, ओपन बीट में जाएंगे और फोटोशॉप में चल जाएंगे। जैसे हम फोटोशॉप में चल जाएंगे, क्योंकि मेरा कटाकुटी सब कुछ सही है। अब सिंपली हम यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेव एस का। सेव एस वाला ऑप्शन टिपना है, सेव वाला ऑप्शन नहीं टिपना। सेव एस वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो इसी का एक कॉपी बन जाएगा, इसी का एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, सिंपली सेव एस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ देखो फॉर्मेट चेक कर लेना, ये जेपीजी होना चाहिए और यहाँ पे आप लोग नाम चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोटो कर देते हैं। फोटो कर देना है, कुछ भी लिख देना है आपको। ठीक है, बस स्पेस नहीं देना है, तो अपलोड नहीं होता। ठीक है, सिंपली फोटो कर देना है और आपको सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे इस तरह का आप लोग का इंटरफेस नजर आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको साइज कमाने बढ़ाने का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप लोग सिंपली देखो जितना साइज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये 10 के भी है। तो सिंपली यहाँ पे आके आप लोग को जितना मिनिमम बोला गया 20 के भी बोला गया तो 20 के भी रखना है। सिंपली यहाँ पे आके इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, आपको 20 रख लेना है। जैसे देखो 19 रखती है हम। अब 19 रखिए, यहाँ यदि 19 दिखेगा तो जब ये सेव होगा तो 4-5 बढ़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, 19 है तो यहाँ 24-25 के करीब आएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है। तो सिंपली ओके कर देते हैं। सिंपली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखो मेरा एक दूसरा कॉपी, देखो ये वाला हमने किए थे बट मेरा ये दूसरा कॉपी बन चुका है, क्योंकि मैंने सेव एज का ऑप्शन प्रयोग किया है। सिंपली अब जब हम प्रॉपर्टीज में देखने जाएंगे तो देखो मेरा मेरा साइज भी कितना 20 से 50 केबी के बीच बोला गया। देखो मेरा 19 केबी दिख रहा था, बट यहाँ हुआ कितना 28 केबी, जो कि देख पा रहे 9 केबी के करीब बढ़ चुका है। और डिटेल में जाएंगे तो देखो मेरा डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये फोटो मेरा देखो 200x230 हो चुका है। ये फोटो मेरा इजीली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग साइन भी कर सकते हो। पहला स्टेप क्या होगा, आपको सिंपली ओपन बीट में जाके आपको सिंपली पेंट पे ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे पेंट पे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली ऑप्शन दिखेगा आप लोग को रीसाइज एंड स्केच, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से क्लिक करोगे पहले आप लोग को देखो यहाँ पे डायमेंशन कितना ये देखने को मिल जाएगा, साइज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से आना है आप लोग को पिक्सल वाला ऑप्शन पे। पिक्सल वाला ऑप्शन पे आने के बाद ये लॉक हटा देना है। जितना बोला गया है आप लोग को उतना क्लिक कर लेना है, 140x60। क्लिक करने के बाद सिंपली ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ फिर से दिखेगा आपको सेव बटन, आपको सिंपली सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद देखो मेरा 140x60 हो चुका है, लेकिन मेरा साइज कितना हो रहा है, साइज मेरा 2 केबी हो रहा है। फिर से मेरा साइज फुलफिल नहीं हो रहा। और एक चीज का ध्यान रखना है, यदि आप लोग का 140x60 और यहीं पे आप लोग का 10 से 11 केबी यहीं पे हो जाता है तो आपको फोटोशॉप में ले जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका यहीं से स्टेप पूरा हो जाता है तो आपको फोटोशॉप में ले जाने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। जब करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा क्या करना है। देखो मेरा आप देखो एक चीज फुलफिल हुआ है, दूसरा चीज फुलफिल नहीं हुआ है।
फिर से आपको दूसरा चीज फुलफिल करने के लिए सिंपली यही फोटो मैंने किया है। फिर से आपको प्रॉपर्टीज हम दिखा देते हैं। सिंपली प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देखो ये 2 MB के करीब है, और डिटेल में जब जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो देखो ये डायमेंशन 140x60 है, ठीक है। अब इसको मुझे साइज में पूरी करने के लिए सिंपली मैं इसको ले जाता हूँ ओपन विथ में, और सिंपली फोटोशॉप में अपलोड कर लेंगे, ठीक है, ओपन कर लेंगे। करने के बाद सिंपली इसको ये कर लेना है। इसके बाद आपको फाइल वाला ऑप्शन पे जाना है, सेव एज वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और आपको देखो यहाँ फॉर्मेट एक चीज ध्यान रखना है, फॉर्मेट आपको क्या रखना है, क्योंकि मैंने नेट से डाउनलोड करके दिया इसलिए मुझे पीएनजी फॉर्मेट दे रहा है, आपको जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं होगा तो यहाँ से इस तरह से चेंज कर लेना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर देना है सिग्नेचर, स्पेस नहीं डालना है, चीज का ध्यान रखना है, तो अपलोड नहीं होगा। सिग्नेचर करके नाम बस आपको चेंज कर देना, नाम चेंज जैसे ही करोगे, सेव करोगे, आप लोग का एक दूसरा फाइल बन जाएगा। दूसरा फाइल बनने के बाद इस तरह का आप लोग साइज का मैटर दिख जाएगा। आपको मिनिमम देखो यहाँ पे ये 5 KB दिख रहा है, आपको मिनिमम रखना है। मिनिमम कितना बोला गया 10, तो आप लोग देखो कितना तक ये जा रहा है। देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है, क्योंकि आपको देखे जो पहला बार जो हम सेव किए वहाँ 19 दिख रहा, मेरा कितना बड़ा था, 5-6 करीब बड़ा था, ठीक है, तो यहाँ 6 दिख रहा, तो मतलब ये मेरा 10 KB से प्लस हो जाएगा, क्योंकि 10 से 20 मांगा गया है। तो यहाँ पे देखो मेरा 6 KB दिख रहा है, तो ये 10-12 के करीब हो जाएगा। सिंपली हम ओके कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखो मेरा ये पहले साइन था, बट इसको मैंने नेम चेंज कर दिया। नेम चेंज जब कर दोगे तो आप लोग ये दूसरा एक फाइल बन जाता है। तो यहाँ पे देखो आप जब जाओगे तो आप लोग देखो, आप डिटेल में जब जाएंगे प्रॉपर्टीज में, देखो ये मेरा साइज हो चुका है 12 KB, जो कि 10 से 20 KB मांगा गया था, और डिटेल में जब जाएंगे तो 140x60 मांगा गया था, जो कि मेरा इजिली फुलफिल हो जाएगा। अब ये फोटो और ये साइज मेरा इजिली फुलफिल हो जाएगा। मैं आपको अपलोड करके बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, सिंपली यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन, आप लोग चूज फाइल, आपको सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहाँ आप लोग रखे होंगे सिंपली आपको वहाँ पहुंच जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे है मेरा, देखो ये मेरा फोटो है। सिंपली इसको हम अपलोड करेंगे, देखो इजीली मेरा अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आप लोग साइन भी चूज फाइल में जाके आप लोग इस तरह से सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को सिंपली देखो ये 5वां स्टेप में आप लोग का क्या होगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है, जो कि यहाँ मैं आते ही आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग आ चुके हैं 5वां नंबर स्टेप में। अब मुझे लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है। सिंपली इसका साइज समझने के लिए आप लोग साइज मैंने शुरू में ही बता दिया, फिर से बता देते हैं। गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे इस तरह का खुल जाएगा। हैंड डिक्लेरेशन में आप लोग ये पूरा लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे नीचे जैसे ही आओगे आप लोग को देखने को मिलेगा, जो है आप लोग लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप लोग 240x240 होना चाहिए, और 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और आप लोग का जो हैंड डिक्लेरेशन 800x400 पिक्सल होना चाहिए, और 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है, ठीक, मतलब लिखने में, मतलब आप लोग को ये लिख लेना, ठीक है, मतलब जहां भी रखे होंगे वहां पहुंच जाना, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है, जो ये आप लोग सिग्नेचर जो अपलोड करोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लैक पेन से आप लोग को साइन करना है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग को, आपको सिंपली आप जहां रखे होंगे आप लोग देखो, ये मेरा देख पा रहे हो, ये लेफ्ट इंप्रेशन है, और ये वाला देख पा रहे हो आप लोग, ये वाला आप लोग हैंड डिक्लेरेशन, ठीक है। और मैं जितना भी कर रहा हूँ डेमो का डाटा कर रहा हूँ, आप लोग को सही डाटा क्लिक करना, ठीक है। साइज अपलोड करने के लिए सिंपली आप लोग को जितना साइज बोला गया, जैसे लेफ्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला पहले समझ लेते हैं कितना साइज बोला गया है। लेफ्ट का आप लोग साइज देख पा रहे हो, 240 20 से 50 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो हमको सिंपली इसको पहला स्टेप जो आप लोग को हम बताए फोटो सिग्नेचर में, पहला स्टेप आप लोगों को पेंट पे इसको ले चल जाना है। ये साइड बटन क्लिक करके ओपन विथ करके आप लोगों को सिंपली पेंट पे ले चल जाना है। पेंट पे ले चल जाने के बाद आपको यहाँ पे साइज देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे हो आप लोग अभी कितना, ये देखो विड्थ हाइट कितना है, और आप लोग ये डायमेंशन ये हो गया, ठीक है, इतना है, और साइज इतना है। सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, सिंपली आप लोग को रिसाइज एंड स्केच, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली पिक्सल वाला ऑप्शन पे आना है। पिक्सल वाला ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली जितना बोला गया है ये लॉक हटा के करना है, तभी वो रहेगा, इसका ध्यान रखना है। 240x240 आपको कर लेना है, और सिंपली ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ सेव वाला बटन दिखेगा, आपको सिंपली सेव कर लेना है। जैसे सेव करोगे देखो ये 240x240 हो चुका है मेरा डायमेंशन, मतलब विड्थ हाइट। और आप लोग को देखो साइज भी मेरा हो चुका है। साइज मेरा कितना बोला गया था, 20 से 50 KB के बीच बोला गया था, मेरा 27 KB हो चुका है इसी में। तो अब मुझे जब मेरा साइज इसी में हो चुका है 27 KB, तो मुझे फोटोशॉप में जाने का जरूरत नहीं है। देखो समझो, अगली बार फोटोशॉप में क्यों गया, क्योंकि मेरा एक चीज फुलफिल हुआ था। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज मेरा फुलफिल हो चुका है, तो मैं ये जो मतलब लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, इसको मैं फोटोशॉप में क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा इसी में फुलफिल हो चुका है। अब यही मेरा जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, जो कि मेरा यही वाला है, यही वाला मेरा इजिली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग हैंड डिक्लेरेशन भी कर सकते हो। सिंपली इसको साइड बटन क्लिक करके सिंपली ओपन विथ करके आपको सिंपली पेंट पे ले चल जाना है, ठीक है। पेन पे ले चल जाना है, सिंपली आपको पेन पे ले चल जाना है। फिर से आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को साइज देखने को मिल जाएगा, अभी डायमेंशन कितना है देखने को मिल जाएगा, ये विड्थ इनटू हाइट है, ये आप लोगों का साइज देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे रिसाइज एंड स्केच वाला ऑप्शन पे चल जाना है। यहाँ पे लोग परसेंटेज वाले सॉरी पिक्सल वाला ऑप्शन पे चल जाना है, ये पे लॉक हटा देना है। कितना बोला गया है, कितना बोला गया है देख लेते हैं फिर से, 800x400 था शायद, ठीक है। देखो ये कितना बोला गया, हाँ 800x400 है, ठीक है। सिंपली आप लोग को यहाँ पे लिख पिक्सल में आपको ये 800 ऑटोमेटिकली लॉक हटा देना है, और यहाँ पे 400 कर देना है। जैसे 400 करोगे यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद सिंपली से आज मैं एग्जांपल के तो ऐसे ही मैं लिया हूँ, आप लोग सही डाटा क्लिक करना, ठीक है, ओके कर देना है। ओके जैसे ही करोगे देखो यहाँ पे 800x400 हो चुका है, और साइज मेरा 64 KB है, जो कि साइज मेरा कितना बोला गया था 50 से 100 KB है, तो मेरा इसमें भी फुलफिल हो चुका है। तो अब मैं इसको फोटोशॉप में ले चल क्यों जाऊंगा, जब मेरा इसी में दोनों चीज कंप्लीट हो चुका है। यदि मेरा यहाँ से नहीं होता है, ठीक है, क्रॉप करके रख लेना, पहला काम आपको पेज पे जाके कर लेना। यदि मेरा इसमें नहीं होता है तो मैं पेज में जाके सॉरी फोटोशॉप में जाके नेम चेंज कर दूंगा, और साइज का मैटर मैं इस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जब इसी से फुलफिल हो चुका है तो मैं क्यों जाऊंगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है, ठीक है, सब डिटेल। तो आप सिंपली मैं इसको जब हो, यदि मेरा आपका नहीं होता है साइज फुलफिल, तब आप इसको फोटोशॉप में ले जाके आप लोग नेम चेंज करके दूसरा फाइल करके साइज मैटर कर सकते हो। जब हो चुका है तो आपको इजिली हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोग सिंपली यहाँ पे देखो चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप लोग करके देखो ये वाला मेरा इजिली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग करोगे आप लोग,
देखो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको सिंपली ओके कर लेना है, इजीली आप लोग अपलोड हो जाएगा। और देखो जब अपलोड हो जाएगा यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हो, ठीक है। और मैं डेमो की तरफ से डाटा क्लिक करा, आपको सही डाटा क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है, यहाँ पे आप लोग देखो क्या किया हम लोग, हैंड डिक्लेरेशन देखो ये वाला किया, एग्जाम्पल के तौर पे किया, ठीक है। करने के बाद सिंपली देखो इस तरह से अपलोड हो जाएगा, आप लोग देखो प्रीव्यू देखने को मिलेगा, आपको सिंपली ओके कर लेना है। और सिंपली ये कैप्चा क्लिक करके सेव नेक्स्ट करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।